ये है प्यार। इसे तुम जितना भी दबाने की कोशिश करो ना, आंखों से छलक ही आता है। बहुत किस्मत वालों को ऐसा प्यार मिलता है, ऐसा शिद्दत वाला प्यार। हम तो कभी भी इसकी बेकदरी ना करें। तो क्यों कर रही है? हर किसी की मन्नतें पूरी नहीं होती, हर किसी को वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं। तो इस प्यार को क्यों ठुकरा रही है? नहीं देख ले, इन्होंने तो कितने लोगों के दिलों में प्यार जगा है, कितने प्यार करने वालों को मिलाया है, फिर भी इनकी किस्मत में एक साथ रहना नहीं था। इन्होंने हमें तो प्यार होने से पहले ही एक साथ कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे हम एक साथ नहीं रहेंगे, हम एक दूसरे की नहीं मानेंगे। पहले हमारी शादी हुई, फिर दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ। इन्होंने पूरी कोशिश की हमें साथ लाने के लिए, फिर तो क्यों ठुकरा रही है? क्यों कर रही है अपने साथ ऐसा? क्यों सजा दे रही है खुद को? अकेला छोड़ दे मुझे कान्हा, प्लीज। कुछ मत बोलना, क्योंकि जो तू बोलेगा ना वो मैं सुन पाऊंगी और नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दे। सयूरी, जो जाना है ना, जा जा, मगर वजह बता कर जा। अगर तुझे जाने का हक है तो मुझे वजह जानने का हक तो हो सकता है ना। माँ, हमें पता है, कुछ देर पहले हम ही ने आपसे कहा था कि अंजलि जो भी कर रही है वो कुछ गलत नहीं कर रही है, और अब हमें उससे डर लगने लगा है बहुत। डरने की कोई बात नहीं है कुसुम। नहीं माँ, हमें उसके इरादे बिल्कुल सही नहीं लग रहे। जो अभी डाइनिंग टेबल के पास उसने किया ना, वो करने के बाद तो शक की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कुसुम। माँ, आपको नहीं लगता वो थोड़ी पगला सी गई है? जायज है उसका पगला जाना, प्यार करती है वो कान्हा से, और प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है, गुस्सा कर सकता है, चीजें तोड़ फोड़ सकता है। अगर उसने गुस्सा किया, चिल्लाया, तो उसमें गलत क्या है? हम भी तो यही करते थे, जो कामवाली से कहते थे कि आज इतने सारे कपड़े मत धोना, तेरे हाथ दुख जाएंगे, कल धोना। हमने उस लड़की से ढेरों कपड़े धुलवाए, मिर्ची कुटवाई। अगर हम ये कर सकते, एक माँ ये कर सकती है, तो वो तो प्रेमिका है, वो तो उससे भी आगे का कर सकती है। माँ, आप अपने एक बेटे को खो चुकी थी, और आपके दूसरे बेटे को खोने का आपको डर था, इसीलिए आपने ये सब किया। और अंजलि का डर, कान्हा को खोने का डर, एक बार तो उसे खो चुकी है वो, अब दोबारा शायद नहीं खोना चाहती। माँ, अगर यही हाल रहा तो कान्हा उसके पास आना तो छोड़ो, उससे बहुत दूर दूर भागेगा। नहीं भागेगा। चल तू ही बता, कान्हा को पास लाने का, उसे पाने का कोई और तरीका है उसके पास? जब तक वो कान्हा को ये नहीं बताती कि वो सयूरी से भी ज्यादा उससे प्यार करती है, उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। कान्हा जैसे अलबेले को पाने के लिए उसे ऐसा ही कुछ अलग करना पड़ेगा कुसुम, या तो फिर उसे कान्हा को भूल जाना होगा, जो शायद उसके लिए संभव ना हो, जैसे हमारे लिए संभव नहीं था
उस लड़की को माफ करना, उसे अपनाना। कहना बहुत आसान होता है बेटा, लेकिन करना मुश्किल। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाह की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। नहीं माँ, नहीं, आप नहीं समझ रही है। अंजलि अगर डूबी ना तो हम सबको लेकर डूबेगी वो। कुछ करना पड़ेगा माँ, आपको कुछ करना ही पड़ेगा। पता नहीं, हमें ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आ रही है कि अंजलि कुछ बहुत ही गलत करने वाली है। देर हो रही होगी ना तुझे, तो बता दे और चली जा। सयूरी, वजह बता दे, चली जा। छोड़ मेरा, वजह बता दे। हाथ छोड़, घर जाना है मुझे। हाँ तो वजह बता दे और चली जाना। वजह बता सयूरी। वजह जाननी है ना तुझे, तू सुन वजह। चीरू की मौत की वजह तो मैं बन चुकी हूँ कान्हा। अब किसी और की मौत की वजह नहीं बनना चाहती मैं। सुन ली वजह, किसी और की मौत की जिम्मेदार नहीं बनना चाहती हूँ मैं। कुछ और सुनना है? ये बकवास है, हमें नहीं सुनना है। ये बकवास नहीं है, यही सच है कान्हा। अगर ये सच है तो हमारी बात भी सुन। क्या दोष है तेरी कुंडली में, हम भी देखना चाहते हैं। अब हम तेरे साथ ही रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। पागल हो गया है, ये क्यों कर रहा है? क्या वजह क्या है इसके पीछे? प्यार के लिए, प्यार के लिए कर रहे हैं हम ये। प्यार नहीं है तुझे मुझसे? ये अब तू मुझे बताइए कि मुझे प्यार है या नहीं। क्यों? सच नहीं सुन सकता तू? ये सच नहीं है सयूरी। यही सच है कान्हा, कि तुझे मुझसे कभी प्यार हुआ ही नहीं था, क्योंकि तूने एहसान किया मुझ पे, एक ऐसी लड़की पे जिसकी बारात आने से पहले उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। मोहल्ले वाले उस पे शक की नजरें डालने लगे, उसका जीना हराम कर दिया। उस लड़की की इज्जत पर, उसके नाम पर उंगलियां उठाने लगे। उस डूबती हुई लड़की को सहारा दिया है तूने कान्हा, अपने भाई का वचन निभाया है तूने। तेरे घर में जितने बड़े हैं ना, उनकी तसल्ली के लिए, उनकी खुशी के लिए तूने ये समझौता किया है। कैसे बोल सकता है तू? और ये कैसे बोल गया कि अंजलि, उसने हमारी वजह से आत्महत्या करने की कोशिश की? कैसे भूल गया तू कि जब हमारी शादी होने से पहले अंजलि और तू प्यार करते थे, तुम लोगों की शादी होने वाली थी, तुम लोग साथ में थे। उस लड़की का प्यार नहीं दिखता तुझे? क्यों नहीं दिखता? क्यों हमेशा उसे ठुकराता रहता है, उसे दूर भगाता रहता है? मेरी बात में तुझे प्यार दिख रहा है ना, लेकिन उस लड़की की क्या गलती है कान्हा? क्यों उसे इतना तड़पा रहा है? कान्हा, किसी का प्यार छीन के मैं अपना घर नहीं बसा सकती। विनती करती हूँ, मुझे मजबूर मत कर। मुझे नहीं छीनना किसी का प्यार, मुझे नहीं आना किसी के भी बीच। तो ये पागलपन, ये जो प्यार का भूत है, ये सब कुछ उतार। तू चला जा, तू अंजलि के पास वापस चला जा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, तू चला जा अंजलि के पास वापस। कुछ नहीं बोलेगा। मेरे मन में जो कुछ था मैंने बोल दिया। कुछ और सुनना चाहता है वो भी बता दे। बोल ना कान्हा, चुप क्यों है? नकुल क्या कर? नहीं नकुल, पूजा में रखने के लिए है, भगवान जी का प्रसाद है। नकुल, तुम सुन नहीं रहे हो हमारी बात। अब प्रसाद में क्या चढ़ाएंगे हम? चढ़ा के भी क्या होगा माँ? कृष्णा जी तो स्वीकार नहीं करेंगे, ना ही आपकी पूजा और ना ही आपका ये प्रसाद। प्रेम के खिलाफ जाने वालों का साथ ना ही कृष्णा जी देते और ना ही राधा जी। माँ, पूजा तो उनकी स्वीकार होती है ना जिनका मन साफ होता है, जिनके मन में कोई छल और कपट नहीं होता। जब कोई किसी का बुरा चाहता है ना, तो भगवान खुशियां तो बहुत दूर की बात है, माफी तक नहीं देते। अब आप लड्डू चढ़ाओ या कुछ और, पूजा तो आपकी तभी फलेगी ना जब आप उनकी दिखाई हुई राह पर चलोगी, प्यार की इज्जत करोगी, प्यार करने वालों का साथ दोगी, ना कि गलत करने वालों के साथ। नकुल, चिल्लाने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना माँ। आपको हम पे गुस्सा आ रहा है, ठीक है,
गुस्सा कर लो, डांट लो, मार लो, चाहे तो इस घर से भी निकाल दो, पर माँ सच सच रहेगा। हमारे भाइयों से ना हमने बहुत सारी चीजें सीखी और उनमें से एक है प्यार, उसका मतलब, उसकी इज्जत, उसकी वैल्यू। फूल की जैसी खुशबू होती है ना माँ, उसे आप चाहे तोड़ लो, मरोड़ दो, कुचल दो, छुपा लो, उसकी खुशबू नहीं छुपती। प्यार भी बिल्कुल वैसा है माँ। आप भाई और भाभी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, ना उनके प्यार को फर्क पड़ेगा। प्यार के ना चाहे 100 दुश्मन, पर एक दोस्त ही काफी होता है, और उनके सर पे तो खुद कृष्णा जी का हाथ है। अब आप बताइए, आप कृष्णा जी से पंगा लेने चली थी या फिर ये लड्डू चढ़ा के उन्हें रिश्वत दे रही थी? माँ, बचपन में जब भी हम कोई गलती करते थे तो आप ही हमें सिखाती थी ना कि भगवान जी सब कुछ देख रहे, तो वो आज भी देख रहे हैं माँ, आपको, हमको, सबको। जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई होगी जिसका अंजाम हम सब ने कुछ महीनों पहले भुगता है। अब जानबूझ के गलती करके आप क्यों और दुख और दर्द को इनवाइट कर रही है माँ? अब अगर कुछ गलत हुआ तो क्या आप सह पाएंगी? माँ बाप बच्चों को सिखाते कि नफरत नहीं, प्यार करना सीखो, पर यहाँ बच्चे को याद दिलाना पड़ रहा है कि प्यार का साथ दो। याद दिला दी, अब जाए यहां से। चले जाएंगे माँ, आप कहोगे तो इस घर से भी चले जाएंगे, पर जाने से पहले सिर्फ इतना कहेंगे कि ध्यान रखना, जब आपको गलती का एहसास हो तो ऐसा ना हो तब तक बहुत देर हो चुकी हो। नकुल, हमने कहा जाए यहां से। छोटे बच्चे हम, पागल है हम क्या? और ये प्यार, शादी, रिश्ता, ये सब तुम्हारे लिए गुड्डे गुड़िया का खेल है क्या? कि मतलब खेल खत्म तो रिश्ता भी खत्म? तुझे जो सोचना है सोच, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कहना। तुझे फर्क पड़ता है सयूरी? ऐसे कैसे नहीं पड़ता तुझे फर्क? जब हमें इतना फर्क पड़ता है तो तुझे क्यों नहीं पड़ता? तेरी बात सुनी ना हमने, अब तुझे भी हमारी बात सुननी पड़ेगी। नहीं सुननी कोई भी बात। ऐसे कैसे नहीं सुननी? हमें कहना है और तू कह नहीं जाएगी बिना सुने। अरे इतनी देर से तो सुन रही हूँ, और कितना सुनाएगा गाना? तू सुन रही है लेकिन समझने की कोशिश नहीं कर रही है। अपने दिमाग की खिड़कियां खोल के समझ। तू चाहे हमें अंजलि का या भाई के वादे का या फिर अपनी कुंडली का वास्ता दे, हम तुझे एक ही वास्ता देंगे, अपने प्यार का वास्ता। अगर ऐसा हमें लगता ना कि कल जाते हुए तेरा दिल नहीं दुखा था तो हम तुझे नहीं रोकते। अगर हमें लगता कि तेरे दिल में हमारे लिए बिल्कुल प्यार नहीं है, हम तुझे नहीं रोकते। अगर हमें लगता कि तुझे अभी बुरा नहीं लग रहा है तो हम तुझे नहीं रोकते। लेकिन हमने तेरी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है और हम इस बारे में गलत नहीं हो सकते सयूरी, हम बिल्कुल गलत नहीं हो सकते। और रही बात अंजलि की, तो हम मानते हैं वो हमसे प्यार करती है, लेकिन हम उसे अपना दोस्त समझते हैं और एक दोस्त होने के नाते हम उसे सच ही बताएंगे ना। हमने उसे कहा है कि हम उससे प्यार नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ सयूरी से प्यार करते हैं। हमने उसे एक बार नहीं कई बार ये बात कही है। अब उसकी समझ में ये बात आ ही नहीं रही तो हम क्या करें? अब फॉर गॉड सेक तेरी शादी हमसे हुई है, अंजलि से नहीं। I mean, तुझे अंजलि के प्यार की फिक्र है लेकिन हमारे प्यार की कोई फिक्र ही नहीं है। हम मानते हैं कि हमारी लव मैरिज नहीं हुई थी, लेकिन शादी के बाद भी तो प्यार हो सकता है ना। ये किसने कहा कि शादी के बाद प्यार हो ही नहीं सकता? और हम तेरी तरह झूठ कहते नहीं है। हमने जब कहा था कि हम पहली बार ऐसा फील कर रहे तो सच ही कहा था। आज से पहले हमने कभी ऐसा फील नहीं किया है। ये सच्चा प्यार हमें सिर्फ और सिर्फ तुमसे हुआ है। अब क्या करें? घर वालों के सामने तो चिल्ला चिल्ला के बोल ही चुके हैं। तुम बताओ तो क्या ऐसा करें कि तुम्हें यकीन हो जाए कि हम तुमसे सच्चा प्यार करते हैं? मुझे नहीं करना है यकीन। तू मुझसे प्यार कर, अंजलि से प्यार कर या दुनिया में किसी भी लड़की से प्यार कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कितनी बार कहूं। जब हमें इतना फर्क पड़ता है तो तुझे कुछ तो फर्क पड़ता होगा। बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, ये हम मान ही नहीं सकते। तुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? तूने अपने दिमाग में चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट कर ली और खुद ही राई का पहाड़ बना दिया है। अरे चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी परेशानी हो, तेरे लिए एक रीजन काफी होना चाहिए था कि हम सिर्फ और सिर्फ तुझसे प्यार करते हैं, और ये बात अब तू जानती भी है। माफ करना कृष्णा जी, माँ की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। भैया के जाने के बाद पता नहीं माँ चीजें ठीक से सोच समझ नहीं पाती, नहीं तो वो गलत का साथ कभी नहीं देती।
अपने बच्चों की खुशी के लिए लड़ जाने वाली माँ आज खुद उनकी खुशी छीनने के लिए प्रार्थना कर रही है। हम जानते हैं सच्चे प्यार को बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है और अंत में जीत भी उन्हीं की होती है। प्लीज हमारे इस विश्वास को कायम रखना। हम जानते हैं भैया और भाभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, एक दूसरे का साथ नहीं छूटने देना प्लीज। सिर्फ मैं कान्हा, सिर्फ मैं, मेरे अलावा और किसी को हक नहीं कि वो तुम्हारे बारे में सोचे भी। मगर क्या है ना, पूरी तरीके से तुम्हें अपना बनाने से पहले मुझे काफी लोगों को बहुत कुछ समझाना पड़ेगा। पर ये काम मुझे अभी से स्टार्ट करना होगा क्योंकि बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती मैं। प्यार होता क्या है ये अब जाके तो समझ में आ रहा है। हम जब तेरे साथ फील करने लगे हैं, मतलब जब तू होती है तो बहुत फील करते हैं और जब तू नहीं होती ना तब और ज्यादा फील करते हैं। अभी अभी तो ये एहसास हुआ है हमें, पहले तो सिर्फ फिल्मों में देखा है या पढ़ा है उसके बारे में। उस दिन जब तू दिल्ली जाने वाली थी, रात में घंटों तक हम तुझे देखते रहे। ऐसा लग रहा था कि कल पूरा दिन तुझे नहीं देख पाएंगे तो जी भर के देख लें। ऐसा पहले कभी फील नहीं किया हमने। और 3-3 दिन तक अपना फोन ना चेक करने वाला कान्हा हर 3 सेकंड में अपना फोन चेक करता है। सोच कैसी हालत हो गई है हमारी। हमेशा ये लगता है कि सयूरी को कुछ चाहिए तो नहीं, उसे हमारी जरूरत तो नहीं होगी, तो इसलिए फोन चेक करते रहते। तेरे लिए हर वो चीज करने का मन करता है जो आज तक किसी के लिए नहीं की। हमारी सुबह तुझसे होती है और शाम भी तुझसे ही होती है। हम तुझे ठीक से समझा भी नहीं पा रहे क्योंकि हम खुद भी अभी समझ रहे हैं। हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि तुझे कैसे समझाना है। तूने सही कहा था कि हम अपने भाई से किया हुआ वादा निभा रहे हैं, लेकिन वो वादा निभाते निभाते कब प्यार हुआ समझ ही नहीं आया। हमें पता ही नहीं चला, हमारा कंट्रोल ही नहीं था उस पर। तो हम क्या करें तू बताना। हम बस इतना जानते हैं कि हम तुझसे प्यार करते हैं और अब प्यार हो गया, पूरी तरीके से हो गया और जबरदस्त वाला हो गया। हम कभी खुश नहीं होंगे तेरे बिना। जिंदा तो होंगे मगर जी नहीं पाएंगे। सयूरी, अगर तेरे दिल में हमारे लिए जरा सा भी प्यार है तो वापस आ जा अपने कान्हा के पास, सब कुछ भुला के।